नेहम्याह की पुस्तक, नेहम्याह की पुस्तक 4 अध्याय उसका 14 वचन को हम पढ़ेंगे। अब मैं देखकर उठा और रईसों और हाकिमों और अन्य सब लोगों से कहा, उनसे मत डरो। प्रभु जो महान और भय योग्य है, उसी को स्मरण करके अपने भाइयों, बेटों, बेटियों, स्त्रियों और घरों के लिए युद्ध करना। Yes. ഇവിടെ നാം കാണുന്നത്, ഞാൻ നോക്കി എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു, പ്രഭുക്കന്മാരോടും പ്രമാണികളോടും ശേഷം ജനത്തോടും, നിങ്ങൾ അവരെ പേടിക്കേണ്ട, വലിയവനും ഭയങ്കരനുമായ കർത്താവിനെ ഓർത്ത് നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാർക്കും പുത്രന്മാർക്കും പുത്രിമാർക്കും ഭാര്യമാർക്കും വീടുകൾക്കും വേണ്ടി പൊരുതുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു। സ്തോത്രം, हालेलुया। यहां हमें मालूम होता है कि नेहम्याह इस प्रकार एक स्टेटमेंट बताता है। क्या बताता है? कि आपको युद्ध करना जरूरी है, आपको युद्ध करना जरूरी है। किन लोगों के लिए युद्ध करना चाहिए वो भी यहां बताया गया है। ആരോട് അല്ലെങ്കിൽ ആർക്ക് വേണ്ടി പൊരുതണം എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് നെഹമ്യാവ് പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്। ഇവിടെ പറയുകയാണ്, यहां बताता है कि आप लोग अपने भाइयों, बेटों, बेटियों, स्त्रियों, घरों के लिए युद्ध करना। स्पेशली सब लोगों का नाम दिया गया है, पोजीशन दिया गया है। अरे मैंने देखा एक मिसिंग हो गया उसमें, बर्ताविल्ले तो पति नहीं है उसमें। आप जरा उसमें आप एक बार दो बार पढ़कर देखना, उसमें पति का स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन लास्ट में बताया गया है, एक साथ बताया गया है कि आप घरों के लिए युद्ध करना। इसका मतलब सब उसमें आ गया। വീടുകൾക്ക് വേണ്ടി പൊരുതുവിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നു। കുറച്ചു നേരം മുമ്പേ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ആണോ അതോ മനോജ് പാസ്റ്ററാണോ പറഞ്ഞത്? ഭവനം, ഈ ഭവനം എന്ന ഈ ഭ എന്ന് മാറ്റിയാൽ വനം, കിച്ചൻ, പോരാട്ടം മുഴുവനും എവിടെന്നാ വരുന്നേ? കിച്ചനിന്നാ। हमारा लड़ाई कहां से शुरू होता है? परमेश्वर के दास पास्टर मनोज इस प्रकार बताया कि घर के भीतर से लड़ाई होता है, युद्ध होता है। वो कहां से आरंभ होता है? किचन से आरंभ होता, रसोई घर से आरंभ होता। നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത് നമുക്കറിയാം, ജഡരക്തങ്ങളോടല്ല। परमेश्वर का वचन कहता है, हमारा जो युद्ध है वो मांस और लहू से नहीं है, घर वालों से नहीं है, घर के भीतर रहने वाले व्यक्तियों से नहीं है। अब मुझसे बैर मत करना। परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको घर के लिए लड़ाई करना है, घर वालों के लिए नहीं, घर के विरुद्ध नहीं, बल्कि घर के लिए लड़ाई करना चाहिए। उपवास प्रार्थना में आए हुए हम सभी से पवित्र आत्मा पूछ रहा है, हम में से कितने लोग घर के अंदर लड़ाई करते हैं? घर के अंदर लड़ाई करते हैं। कई लोगों के प्रचार से मैंने सुना, परमेश्वर के ये दास अगर पुलपिट में खड़े होकर प्रचार करे तो वो प्रचारक का चेहरा स्वर्गदूत के तुल्य बन जाते हैं, लेकिन घर में आने के बाद वो भूत बन जाता है। स्वर्गदूत भूत बनने में ज्यादा समय की जरूरत नहीं है। यहां से कितना किलोमीटर है वो दूरी, जरा
आमेन। चर्च में उपवास प्रार्थना में आने वाले हम लोग चर्च में एंटर होते हैं तो हम लोग पवित्रता को दिखाते हैं, पवित्रता को दिखाते हैं, दूसरों को बताना चाहता है कि मैं पवित्र हूं, मैं पवित्र हूं, आई एम होली। हाँ, आपके पहनावा से, आपके बातों से, आपके देखने से, आपके हाथ देने से, सारी बातों से आप जरा क्या है, पवित्र बन जाते हैं। लेकिन खुदावंद आपके भीतरी हृदयों को जानता है। हालेलुया, ആമേൻ। വചനം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമായില്ല, ഉപവസിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമായില്ല, നല്ല രീതിയിൽ പാട്ട് പാടുകൊണ്ട് കാര്യമായില്ല. നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നാം ശരിയാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ വെച്ചായിരിക്കണം. हालेलुया। मणकाला में एक अध्यापक परमेश्वर के दास इस प्रकार बताया, अगर आपके बीच में अगर कुछ लड़ाई है तो आप चर्च में नहीं आना, सीधे कोवलम बीच में जाओ, समुद्र के किनारे जाओ और उधर से सिंगदाना मुंह में डाल के खाते खाते चलो तो मजा आएगा। पहले मैंने विरुद्ध किया, ऐसे कैसे? आराधना को छोड़ के आप समुद्र किनारे जाके सिंगदाना खाना सही नहीं है, ये मैंने सोचा, लेकिन बात सच है। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद का वचन में यही लिखा है कि अगर आपके बीच में कुछ भी थोड़ा सा भी कलंक है, चोरी है, तो आप क्या करना, आपका जो सामग्री आप बलिदान चढ़ाने के लिए ले जाते हैं उसको एक साइड में रख दो। किसी और ने नहीं कहा, कोई रेवरेंड नहीं कहा, कोई पास्टर, कोई लीडर नहीं कहा, यीशु मसीह कहता है उसे रास्ते में छोड़ दो, അത് വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കണം. നീ പകുതി വഴി കൊണ്ടുപോകുന്നത് അത് വഴി ഉപേക്ഷിച്ചോണം, അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഏൽപ്പിച്ചോണം. നീ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ വഴക്കിട്ട വ്യക്തിയോട് ചെന്ന് ഒരു അനുരഞ്ജനം നടത്തണം. Praise the Lord. प्रभु 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 प्रभु, आराधना आराधना, अन्य भाषा अन्य भाषा, ये सब एक ढोंगी बात है, उसे छोड़ दो और रियलिटी में आना जरूरी है। हालेलुया। वास्तविकता में आना जरूरी है। हालेलुया। एक उपवास प्रार्थना का ढांचा हम पहन लिया तो कोई पवित्र नहीं बन गया। हालेलुया। मैं फिर से कहता हूँ, आप उससे नाराज नहीं होना, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि हमें पवित्र होना चाहिए। As I am holy, you also become holy. जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो, ये खुदावन कहता है। हमें यशायाह नबी बड़ा हमें भविष्यवक्ता है, खुद को वो जागने के लिए कहां जाना पड़ा, उसको बलिवेदी के पास जाना पड़ा, वहां एक दर्शन देख रहा है, परमेश्वर यहोवा का दर्शन देख रहा है। आमीन। तब जाकर वो कहता है कि मैं अशुद्ध होठ वालों के बीच में रहता हूं। ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയുമായി ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് അടുത്തു വരുമ്പോൾ ആമേൻ, നമുക്കൊരു ദർശനം വരണം. ആമേൻ. കിച്ചണിൽ കടുക് പൊട്ടുന്നതല്ല ദർശനം വരേണ്ടത്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ദർശനം ഒന്ന് മാറണം. ആമേൻ. ദർശനമില്ലെങ്കിൽ ആ ദർശനം പ്രാപിച്ചവരായി മടങ്ങുവാനിടയാകണം. അതൊരു ദൈവദാസനായിരുന്നാലും ദൈവദാസിയായിരുന്നാലും വിശ്വാസിയായിരുന്നാലും സാധാരണ വിശ്വാസിയായിരുന്നാലും, ആമേൻ, ഞാൻ പറയട്ടെ, ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദർശനം പ്രാപിച്ചവരായി മടങ്ങണം. आमीन। भीतरी मनुष्यत्व को हम मजबूत करना चाहिए। हमें किसी ने तो यहां कहा, हमें हमारा भीतरी मनुष्य ठीक नहीं, बाहरी मनुष्य ठीक है, कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। हमें क्या करना चाहिए, भीतरी मनुष्यत्व को अर्थात हमारे अंदर की जो बातें हैं जिसे ठीक करना है उसे हमें ठीक करना चाहिए। अगर ठीक नहीं होगा ना तो प्रभु का वचन कहता है, आपके परिवार के विषय में परमेश्वर का वचन कहता है, लूका की सुसमाचार 12 अध्याय उसका 52 और 53 वचन को पढ़े। ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 12 അധ്യായം അതിന്റെ 52 53 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം. ഇനിമേൽ ഒരു വീട്ടിൽ
താഴോട്ട്. അപ്പൻ അപ്പൻ മകനോടും മകൻ അപ്പനോടും ആ. അമ്മ മകളോടും ആ. മകൾ അമ്മയോടും ആ. അമ്മായിയമ്മ മരുമകളോടും ആ. മരുമകൾ അമ്മായിയമ്മയോടും ചിത്രിച്ചിരിക്കും. TV സീരിയല് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാമല്ലോ, ഈ പറയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ജാതികൾ ഇത് വിളിച്ചറിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്താ एक सासू माँ और बहू के बीच का जो टीवी सीरियल टीवी में टेलीकास्ट करके हमें ये बता रहा है कि आप कैसा जिंदगी जीना चाहिए. हालेलुया. ये अंत के दिनों में होने जा रहा है. परमेश्वर के आगमन के समय पर ये घटना होने वाली है. ये अभी दर्शा रहा है कि आपके घर में, आप भीतरी मनुष्य में क्या हो रहा है, युद्ध हो रहा है, लड़ाई हो रहा है. उससे आपको क्या करना होगा? बलिवेदी के पास आते समय उसे ठीक करना होगा. Praise the Lord. ഇനിമേൽ അല്ലേ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്, ഇനിമേൽ ഒരു വീട്ടിൽ ഇരുവരോട് മൂവരും മൂവരോട് ഇരുവരും ഇങ്ങനെ 5 പേർ തമ്മിൽ. അയ്യോ, ഗത്രമേശപാത്രത്തിൽ നിന്ന് കഴിച്ചു കുടിച്ചിട്ടൊക്കെയാ പോയി ഇരുന്ന് ചിദ്രിച്ചിരിക്കുന്നത്. हालेलुया. प्रभु मेज में भागी होने के बाद इस तरह का व्यवहार करते हैं. Praise the Lord. ചിദ്രിച്ചിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ ഇത് മിണ്ടാതിരിക്കുക എന്നല്ല. സ്തോത്രം. ഹാലലൂയ. ഒരുവനെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം ചിത്രത അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു. एक के बारे में आप अगर कुछ बुराई बोलना अपना होठ शुरू हो जाता है तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपके घर क्या हो रहा है, 2 भागों में बट रहा है. हालेलुया. मेरे प्यारो, हमारे भीतरी मनुष्यत्व या हमारे घर सही होना चाहिए. प्रेज द लॉर्ड. मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, मैं जल्दी ही ज्यादा क्योंकि शारीरिक तौर से मैं ठीक नहीं हूं. हालेलुया. एक वचन हम पढ़ेंगे, क्या है कि हम लड़ाई तो करते हैं. किसके साथ लड़ाई करना? हम किसके साथ लड़ाई करना? इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसका 12 आयत में स्पष्ट लिखा है. पौलुस इफिसियों को लिखा तो इस प्रकार कहता है, आमीन. क्योंकि हम പോരാട്ടമുള്ളത് ജഡരക്തങ്ങളോടല്ല, हाँ. വാഴ്ചകളോടും അധികാരങ്ങളോടും ഈ അന്ധകാരത്തിന്റെ ലോകാധിപതികളോടും സ്വർലോകങ്ങളുടെ ദുഷ്ടാത്മസേനയോടും അത്രേ. यस, वचन कहता है कि हमारा युद्ध, हमारा लड़ाई, ये हमारा मल्ल युद्ध हमें लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से है, हमारे अधिकारियों से है, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है, उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है. यहां नहीं, आकाश में है. घर में नहीं. अगर आप इनवाइट करेंगे तो घर में भी आ जाए, चर्च में भी आ जाए, आपके समाज में भी आ जाएगा. हालेलुया. लड़ाई किसके साथ लड़ना चाहिए? हालेलुया. इन शक्तियों के साथ रोजाना लड़ना चाहिए. हम लड़ाई में हारने वाले लोग हैं, पराजित होने वाले लोग हैं. हमें किसी में उतना ताकत नहीं है कि हम बोलते हैं बड़े सीनियर हैं, सीनियोरिटी में हम लड़ाई करने जाएंगे तो कुछ नहीं होगा. हमें लड़ाई करना है तो प्रभु का वचन चाहिए. हालेलुया. बड़ी तजुर्बा है आपके जीवन में, लेकिन आप इसलिए तजुर्बा लेकर शैतान के साथ लड़ाई करेंगे तो कभी जीत हासिल नहीं कर पाएंगे. आप पराजित हो जाएंगे. आप बोलेंगे मैं बड़ा सीनियर हूं, मैं सीनियर पास्टर हूं, मैं सेंटर पास्टर हूं, मैं रीजन पास्टर हूं. ऐसे कहे तो शैतान बोलेगा मैं तुम्हें नहीं जानता. हालेलुया. लेकिन आपके भीतर क्या होना चाहिए? परमेश्वर का वचन होना चाहिए. हालेलुया. मैं जल्दी से आगे बढ़ूंगा. इतनी बात आपको समझ में आया. लड़ाई किसके साथ हमें करना चाहिए? ആരോടാണ് പൊരുതേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ തയ്യാ. വീട്ടുകാരോടല്ല. ആമേൻ. സ്തോത്രം. അവിടെ വായിച്ചത് എന്താണ്? എന്തോ നമ്മുടെ പോരാട്ടമുള്ളത് ജഡരക്തങ്ങളോടല്ല, വാഴ്ചകളോടും അധികാരങ്ങളോടും ഈ അന്ധകാരത്തിന്റെ ലോകാധിപതികളോടും സ്വർലോകങ്ങളുടെ ദുഷ്ടാത്മ സേനയോടും അത്രേ. വലിയൊരു ലിസ്റ്റാ തന്നിരിക്കുന്നത്. ആമേൻ. ഒരുവന്റെ കൂടെ മല്ലയുദ്ധം നടത്തിയിട്ട് നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന എല്ലാവരോടും യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോയാൽ ചെയ്യണം കേട്ടോ. हालेलुया. तो വലിയൊരു സബ്ജക്റ്റാണ്. സ്തോത്രം. ഇനി അടുത്തത് പഠിക്കേണ്ടത് दूसरा हमें सीखना है कि हम क्यों लड़ाई करना. खुदावंद हमें सिखाते हम लड़ाई मत करो, युद्ध मत करो. इंडिया पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होंगे तो हम चुप रहेंगे
इंडिया पाकिस्तान के बीच में नहीं ना। हम लोग बोलेंगे हमारे लोग मर रहे हैं तो हम शांत बैठेंगे तो कैसे होगा, उनके साथ लड़ाई करना होगा, हमें कैसे भी जीत हासिल करना होगा। हमें किसी परिवार में हमें आस पड़ोस के लोगों के साथ लड़ाई होगी तो पत्नी बोलेगी चुप रहो, आप ज्यादा मत बोलो, क्योंकि वे लोग बड़े लोग हैं, वो हमारे पास आएंगे, हमें क्या करें, खत्म कर डालेंगे। उसके पास अच्छा रिश्ता है, संबंध है, वो चुप रहो। हालेलुया। कई लोग शांत होना चाहते हैं लेकिन कुछ लोग लड़ाई करना चाहते हैं। मेरे प्यारो, हम किसके साथ लड़ाई करना है वो हम जान लिया, क्यों लड़ाई करना है ये भी हमें जानना चाहिए। यूहन्ना उसका 10 अध्याय उसका 10 आयत को पढ़े। सबको सुपरिचित वचन है यूहन्ना 10 का 10। यूहन्ना ने सुविशेष पता नहीं आता। हाँ, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। यस, हालेलुया। एक चोर इसीलिए आता है, वचन कहता है वो क्यों आता है, चोरी करने आता है। 3 बात बताया गया है। एक चोर इसीलिए आता है, केवल चोरी करने नहीं बल्कि वहां घात करने और नष्ट करने के लिए वो आता है। हालेलुया, आमीन। और भाई किंद മോഷ്ടിപ്പാനും അറുപ്പാനും മുടിപ്പാനും അല്ലാതെ കള്ളൻ വരുന്നില്ല। उसका लक्ष्य है कि किसी भी तरह से वो अंदर प्रवेश करेगा, घर के अंदर प्रवेश करेगा तो शुरुआती बात कहता है कि हमारे अंदर से कुछ अनमोल चीजें, उत्तम चीजें, बहुमूल्य चीजें वो हमारे अंदर से अपहरण करना चाहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए हमें क्या करना होगा, लड़ाई करना होगा या युद्ध करना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। നമ്മുടെ അകത്തുള്ളത് എന്താണ് വിലയേറിയത് അത് നമുക്കറിയാം, ഇല്ലേ? हालेलुया। हमें आईफोन मेरे पास रहेगा तो वो बहुमूल्य है, उससे अपने हृदय के साथ चिपका रखेंगे, है ना? हालेलुया। हमें लाखों रुपए हमारे पास रखेंगे तो बार बार उसके बारे में सोचता रहेगा। हाँ, उसे कहीं रखने नहीं देंगे, उठते जागते हमेशा उसके बारे में सोचता रहेगा। हालेलुया। जो अनमोल चीज है उसके बारे में ज्यादा हम याद करते हैं, उसका पीछा हम करते हैं। मेरे प्यारो, अपने जीवन में, हमारे जीवन में क्या है, अनमोल बातें हैं। Praise the Lord। शैतान को मालूम है, अगर आपको मालूम नहीं है, लेकिन आपके भीतर में प्रवेश किए हुए परमेश्वर का वचन में क्या सामर्थ्य है, वो वचन क्या कर सकता है, यह शैतान बराबर जानता है। इसीलिए शैतान क्या करता है, आपके भीतर में डाले हुए जो बहुमूल्य वचन है उसे चुराना चाहता है, उन अभिषेक को चुराना चाहता है, उन सामर्थ को चुराना चाहता है। मेरे प्यारो, एक है चोरी करना, दूसरा है घात करना। हालेलुया। അവൻ അറക്കുക, അല്ലേ? അറുപ്പാനും। മൂന്നാമത് വായിക്കുന്നു नष्ट करने के लिए। हालेलुया। मैं बाइबल से एक उदाहरण बताकर मैं जल्दी से समाप्त करूंगा। बाइबल में एक व्यक्ति थी, एक बहन थी जिसने सही लड़ाई की, सही युद्ध किया। मेरे प्यारो, हम किसके लिए लड़ाई करना चाहिए? हमारे घरों के लिए, हमारे समाज के लिए या हमारे कलीसिया के लिए हम लड़ाई करना जरूरी है। हमें कैसे लड़ाई करेंगे, क्यों लड़ाई करेंगे, ये बाबत हमें समझ में आए। एक बाइबल में कैरेक्टर है जिसने लड़ाई बराबर की और जीत हासिल किया, और कोई नहीं। एस्तेर की पुस्तक 7 अध्याय उसका 4 आयत को पढ़े। एस्तेर पुस्तकम 7 अध्याय 4 वाक्യം। एस्तेर अपने आप से कहती है, मैं चुप तो रह सकती थी लेकिन अब मैं चुप नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि मुझे लड़ाई करना है। लड़ाई करने का वजह वहां बताया है। हालेलुया। जैसे पहले हमने यूहन्ना 10 का 10 में पढ़ा, वही बात यहां दर्शाया गया है। क्यों लड़ाई करना चाहिए? അവിടെ വായിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു?
നശിപ്പിച്ചു. കൊന്നുമുടിക്കേണ്ടതിന് എന്നെയും എന്റെ ജനത്തെയും എന്ത് ചെയ്തു? വിറ്റുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. എന്നാൽ ഞങ്ങളെ ദാസന്മാരായി വിറ്റിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ വൈരിക്ക് രാജാവിന്റെ നഷ്ടത്തിന് തക്ക പ്രതിശാന്തി കൊടുപ്പാൻ കഴിവില്ലെന്ന് വരികിലും ഞാൻ മിണ്ടാതെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു. Praise the Lord. Hallelujah. तो पहली बात वहां बताता है चोरी करने के लिए वहां दुष्ट आया है, हमें मेरी जाति को बेच डाले, है ना। 7 अध्याय उसका 4 आयत शुरुआत में देखो क्या लिखा है। वो एस्तेर कहती है, चोर के विषय में कहता है, चोरी करने के लिए चोर आता है। चोर किसको चोरी कर रहा है? देखो, मेरे जाति के लोगों को बेच डाल रहा है। हालेलूया. അവിടെ പറയുന്നത് ആമേൻ ഞങ്ങളെ വിറ്റുകളയുവാൻ അവൻ ഉദ്ദേശിച്ച് മുൻപോട്ട് വരികയാണ്, നമ്മളെ വിൽക്കുവാൻ. हालेलूया. वो चोरी करने के लिए चोर आता है, वो हमारे अंदर से हमारे जाति को पूरी तरह से खत्म करने के लिए ओ शैतान अर्थात चोर आ रहा है, तो हम कैसे खामोश बैठ सकते हैं? ഹല്ലേലൂയ. താഴോട്ട് വായിക്കുന്നു, ആമേൻ ഞങ്ങളെ കൊന്നുപിടിക്കുവാനായി പോകുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. उसका मतलब है ആമേൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ആ വാക്യത്തിൽ 10-ാം അധ്യായം അതിലെ 10-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് പോലെ അറുപ്പാനായി വരുന്നു. കൊന്നുമുടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുക്കുവാനായി വരികയാ, കൊന്നുമുടിക്കുക. Praise the Lord. അവന്റെ രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷ്യമാണ് കൊന്നുമുടിക്കുക. ആമേൻ. शैतान या चोर का अगला लक्ष्य है किसी भी तरह से हमें घात करना, Praise the Lord, नष्ट करना. हालेलुया. वहां उस वचन में लिखा है, हम सब विध्वंस किए जाने वाले हैं. हालेलुया. हमें घात किए जाने वाले हैं. Praise the Lord. अभी प्रार्थना विषय में हमने सुना, परमेश्वर के दास ने ही बोला. क्या बोला? हालेलुया. ये आसपास के लोग में माउंट कार्मेल स्कूल में ये बात हुआ, हमें अगले चर्च में ये बात हुआ. हमें अभी ये बात दूर 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 सुनता था, लेकिन अब पास 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 आ गया. अब धीरे धीरे हमारे चर्च में भी प्रवेश. यो पास्टर ऐसे मत बोलो. हालेलुया. मैं नहीं कहता, अगर आप लड़ाई ठीक से नहीं करेंगे, आमेन, തല്ല പോർപ്പോരുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഇത് ഇവൻ അതിക്രമിച്ചകത്തേക്ക് കടക്കുവാൻ സമയം ആസന്നമായി. Praise the Lord. हम बराबर जागृत नहीं होंगे, हम जागते नहीं हैं, हम ठीक से प्रार्थना नहीं करते हैं, हम ठीक से उपवास नहीं करते हैं, हम ठीक से आराधना नहीं करते हैं, तो वो अंदर प्रवेश कर सकता है, वो चोरी करेंगे. लिखा है कि आपकी जाति को बेचने के लिए आया है. दूसरी बात बताया है कि वो घात करने जा रहा है. एस्तेर ये बात को ठीक से समझ लिया. अंत में वो कहती है, हमें नाश किए जाने वाला है. Praise the Lord. Hallelujah. वही 3 बात वहां जो लिखा है, वही बात यहाँ एस्तेर ठीक से समझ लिया. Hallelujah. ഞങ്ങളെ വിറ്റുകളയുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുവാനായി പോകുന്നു എന്ന് എസ്തേർ പറയുവാനിടയായി. Praise the Lord. एस्तेर को बराबर मालूम हुआ कि हमारी जाति को पूरी तरह से नष्ट करने जा रहा है. आपको मालूम है? हालेलुया. हमें एस्तेर सही लड़ाई किया. हालेलुया. आमेन. हामान नाम का जो व्यक्ति है, वो हमें राजा के संग रहकर राजा को सारी बातें बताकर वो कहता है कि किसी न किसी रीति से क्या करो, ये यहूदी जो जाति है वो उसे पूरे खत्म करो. पूरे मतलब जड़ से खत्म कर दो. हालेलुया. जड़ से खत्म करो. जब मैं मुंबई में था तो मैंने सुना वहां पे बार बार लड़ाई होता है. मुझे भी आक्रमण हुआ. जब मैं ट्रेन में चढ़कर मैं एक बार नवी मुंबई से बांद्रा की तरफ आ रहा था, तो एक बंदे ने मुझे बोला, ए मराठी सांग. मेरे से मराठी बात कर, तू हिंदी क्यों बोलता है? हालेलुया. लगता है तू कौन है? साउथ इंडिया का है. मैं फिर धीरे से मराठी सांगना शुरू हो गया, क्योंकि मैं 13 साल से मराठी महाराष्ट्र में रहा, इसीलिए गुजराती भी मालूम, हिंदी भी मालूम है. खुदा के दया से, अनुग्रह से मैं मराठी धीरे से बोलने लगा तो वो चुप हो गया. तुझे नहीं मालूम? तुला काय माहिती आहे? मी मराठी माणूस हा. तो समझ में आया?
तुझे क्या मालूम है मैं मराठी हूं। हालेलुया। बोलते ना आमची मुंबई तुमच्या काय मुंबई माझ्या मुंबई आहे। നിന്റെ മുംബൈ എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല, ഇത് എന്റെ മുംബൈ കൂടി, ഞാൻ വസിക്കുന്ന എന്റെ ഇടം, എന്റെ जाति हमें हमारे लोग भी यहाँ रहते हैं ना। हालेलुया। हमारे अंदर भी ये लहू बहना जरूरी है। हालेलुया मेरे प्यारो, आमीन। हमारे जाति को नष्ट करने के लिए लोग आते हैं। हालेलुया। लेकिन हमें क्या करना होगा, हमें इन दिनों में उपवास में, प्रार्थना में जागृत होना जरूरी है। हालेलुया। शैतान परिवार से क्या करना चाहता है, हमारे आत्मिक शांति को भंग करना चाहता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें मुझे दर्शा रहा है, मुझे बता रहा है कि हमारे कुछ लोग यहाँ 80 से ज्यादा प्रतिशत लोगों के परिवार के अंदर शांति को भंग कर रहा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बाहर की दिखावा नहीं है। हालेलुया। अंदर से अंदर देखा जाए, प्रवेश करें। किसी ने एक दिन मुझे कहा, परमेश्वर के दास, अगर सही व्यक्ति का पहचान होना है तो क्या करना चाहिए, आप घर में चाबी भूल कर चले जाना। समझ गया? 1 घंटे आप बैठकर बड़ी बातें कह दिया, अच्छी बात बोल दी, आपकी तारीफ करते थे, आपकी होशाना बोलते थे, वाह आप कैसे अच्छे इंसान हैं। लेकिन थोड़े समय के लिए आप क्या करना, टाटा बाय बाय बोल के घर से बाहर जाओ और वापिस आ जाओ। चाबी मतलब चाबी रख के गए, आप चाबी देने के लिए आए, भूल गया। दरवाजे के पास आएंगे तो आपके बारे में क्या क्या डिस्कशन हो रहा है आप सुन पाएंगे। उसको कान लगाने की जरूरत नहीं है, वो बराबर इधर से बाहर आवाज आ सकते हैं। मैं इधर की बात नहीं कहता हूँ। हालेलुया। एक परमेश्वर के दास ने मुझे कहा, हालेलुया, आमीन, एक व्यक्ति हमें दूसरे व्यक्ति की क्या करते हैं, बुराई करते हैं। हालेलुया। खुद परमेश्वर यीशु मसीह स्वयं इस संसार में आया, हमें 3 दिन पहले उसको होशाना होशाना होशाना, लेकिन तीसरे दिन आया तो वो कहता है क्रूसित करो, क्रूसित करो, उसे क्रूसित करो, हमें नहीं चाहिए उसे, ओ बरअब्बस को दे दो हमें। हालेलुया। मेरे प्यारो, हमारे शांति भंग होना नहीं चाहिए। हमारे घर के अंदर शांति बरकरार रहना चाहिए। पति पत्नी और बच्चों के साथ हम कैसे रहना चाहिए, हंसी खुशी में रहना चाहिए। 128 वचन उसका, आमीन, नीचे उसके 3 से लेकर वचन क्या कहता है, നിന്റെ ഭാര്യ നിന്റെ വീട്ടിനകത്ത് ഫലപ്രദമായ മുന്തിരിവള്ളി പോലെ ആയിരിക്കണം, നിന്റെ മക്കൾ നിന്റെ മേശയ്ക്ക് ചുറ്റും ഒലിവ് തൈകൾ പോലെ ആയിരിക്കണം। യഹോവത്തിനായ പുരുഷൻ ഭാര്യയും മക്കളെയും കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുക, യഹോവ ഭക്തനായ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനായിരിക്കണം, അവൻ യഹോവയെ ഭയപ്പെടുന്നവനായിരിക്കണം. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. രാവിലെ പ്രഭാത പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഭാര്യ എഴുന്നേറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ എന്നല്ല, ഭർത്താവ് ആമേ എല്ലാ കാര്യത്തിലും കർത്തൃത്വം നടത്തുവാൻ ആമേ പകൽ മുഴുവനും ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആമേ പ്രഭാതം തുടരുമ്പോൾ തന്നെ അവൻ എന്ത് ചെയ്യണം, ആദ്യം അവൻ എഴുന്നേൽക്കണം. ആമേൻ, അവൻ എഴുന്നേറ്റ് മുട്ടുമടക്കണം. അപ്പോൾ നിന്റെ ഭാര്യ നിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരുവാനിടയാകും, അവൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വന്നിരിപ്പാനിടയാകും. ഇന്ന് അധികം വീടുകൾ കണ്ടുവരുന്നത് ഭാര്യമാർ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കും, तो इधर उधर से आवाज आएगी, कहराने की आवाज। हाँ, कैसे भी उठना है, अभी ठंड है ना, अब उठना बहुत मुश्किल है। मेरे प्यारो, आज मैं कहना चाहता हूँ आपके घर में शांति बने रहना है। सुबह मिलकर आराधना होना चाहिए, सुबह हमारी प्रार्थना आरंभ होना चाहिए। कॉटेज मीटिंग के समय आप एक साथ मिलकर परमेश्वर के दास को, कलिसिया को शापाड़ दे दिया कोई मतलब नहीं, मतलब खाना दे दिया कोई मतलब नहीं। आपका सोच साल में एक बार कॉटेज मीटिंग में खाना दे दिया तो हो गया, हमारे घर आशीषित होगा, नहीं। आपका घर आशीषित होना है तो क्या करना चाहिए, आप खुद परमेश्वर के उपस्थिति में भाइयों के जीवन जीना
चाहिए। हाँ। Praise the Lord। कुटुंबिक प्रार्थना हमें शुरू करना है। हमारे रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहिए। हमें शैतान हमारे रिश्तों को तोड़ना चाहता है, हमें हमारे संबंधों को तोड़ना चाहता है। हालेलुया। हमें पति पत्नी के बीच के संबंध कैसा है आप जरा देखो, परख कर देखो। हमें माता पिता अपने बच्चों के साथ का रिश्ता कैसा है, केवल फोन में है। हालेलुया। हेलो बेटी, हेलो बेटा, ऐसे केवल फोन में नहीं होना चाहिए। हमारा रिश्ता जब बच्चे हमारे पास आते हैं तो हम उससे ठीक से बात करना सीखना चाहिए। हालेलुया। ठीक से बात कर सकते हैं क्या? नहीं। जब उसे मिलते तो गुस्सा आ जाता है, इसका व्यवहार से हमें गुस्सा आ जाता है। हालेलुया। लेकिन वो जाने के बाद थोड़े समय के बाद सोचेंगे मुझे उसके साथ ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। थोड़े समय के बाद हमें अफसोस होता है, दुख होता है उसके साथ में। अगले बार जब मेरे बेटा घर में आएगा या बेटी मेरे घर में आए तो मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। हमें इसी तरह बच्चे भी यही सोचते हैं कि माता पिता का आदर करना चाहिए, लेकिन होता नहीं है मेरे प्यारों। हम रिश्ते को बनाए रखना चाहिए। हालेलुया। बच्चों का जीवन कभी तोड़ना नहीं चाहिए। बच्चों का जीवन हमें बनाना, उनका परिवार को हम बनाना चाहिए। हम बच्चों को क्या करना चाहिए, सही रास्ते में है या नहीं हम परखना जरूरी है। तो बच्चा खाना खाया नहीं खाया बस वही नहीं देखना, उसकी पढ़ाई में हम ध्यान देना जरूरी है ना। हाँ, हालेलुया। स्कूल से अगर टाइम पर नहीं आया तो हम लोग बेचैन हो जाते हैं। उस स्कूल का वैन क्यों नहीं आया, हम ऐसे देखते हैं। हालेलुया। वो बेचैनी नहीं है। बच्चा अगर रिश्ता अगर वो तोड़ रहा है या गलत व्यवहार कर रहा है उसमें भी हमारी दृष्टि होना जरूरी है। आजकल बच्चे लोग क्या करते हैं, मोबाइल चलाते हैं। मोबाइल हमारे लिए आशीष का कारण है, लेकिन मोबाइल क्या हो रहा है, अधिकतर बच्चे 99% बच्चे फोन में एडिक्ट है। क्या बच्चों की बात बोलना है हमें। हमारे अभी घर बहुत बड़ा घर हो गया ना, 2 BHK 3 BHK 4 BHK हो गया। पापा उसमें, मम्मी इसमें, बच्चे इसमें। हालेलुया। अपना अपना टीवी, अपना अपना मोबाइल, अलग अलग हो गया। इंडिविजुअल घर चाहिए उनको, किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं चाहिए। आपसे मामला मतलब आप मेरे साथ क्यों झगड़ते हो, मैं बड़ा हो गया हूं। मेरे प्यारो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने बच्चों के विषय में प्रार्थना करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर की आत्मा आपको सही वक्त पर सारी बातें बताएंगे कि बेटा या बेटी कौन से रास्ते से होकर चल रहे हैं। हालेलुया। खुदावंद कहता है कि बच्चों के रिश्तों को तोड़ने के लिए शैतान आता है। हालेलुया। घात करने के लिए आता है, नष्ट करने के लिए आता है, रिश्तों को तोड़ने के लिए आता है, वो धन चुराने के लिए आता है, हमारा समय चुराने के लिए आता है। हालेलुया। हम लोगों ने कई बार सुना है, परमेश्वर के दास लोगों ने सुना है कि हम बहुत कमाते हैं, लेकिन महीने के अंत होते ही हमारा सारा पैसा खत्म हो जाता है और हमको लोगों के पास जाकर मांगने की दशा आ जाती है। हालेलुया। ये मांगने की दशा हम विश्वासियों के लिए अच्छा नहीं है। हम देने वाला होना चाहिए। मांगने से ज्यादा हमें दिया, हम तो गीत तो भले गाते हैं, लेकिन हमारा दशा क्या है, मांगने वाले हैं। मेरे प्यारों, ऐसा दशा नहीं होना चाहिए। शैतान हमारे धन को चुराना चाहता है। हालेलुया। हमारा पैसा ज्यादातर कहां जाता है, डॉक्टर के पास जाता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज इस प्रार्थना में आए हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके स्वस्थ, आपके आरोग्य ये परमेश्वर का अनुग्रह है। നമ്മുടെ ആരോഗ്യം എന്നുള്ളത് ദൈവിക അനുഗ്രഹമാണ് കേട്ടോ. ആമേൻ. അത് ഇല്ലാതെയാക്കുവാൻ ശത്രുവാകുന്നവൻ പദ്ധതി ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. ചില കുടുംബങ്ങളെ ചില ജീവിതങ്ങളെ തകർക്കുവാൻ പിശാച് പദ്ധതി ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നാം എന്ത് ചെയ്യണം, ഉറങ്ങുന്നവരായിരിക്കാനിടയാകണം, ഭവനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പൊരുതുന്നവരായിരിക്കാനിടയാകണം. आपके परिवार के लिए आप लड़ाई करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पहली पत्रस, हालेलुया, उसका 5 का 8 जरा पढ़े। 1 പത്രോസ് 5:8 വാക്യം. നിങ്ങളുടെ പ്രതിയോഗിയായ പിശാച് അലർന്ന സിംഹം എന്ന പോലെ ആരെ വിഴുങ്ങേണ്ടുന്നു എന്ന് തിരിഞ്ഞ് ചുറ്റി നടക്കുന്നു. हालेलुया। यहाँ पे लिखा गया है, सचेत हो और जागते रहो,
क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता इस है खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। किससे फाड़ खाए। हालेलुया। आज आया तो पापा को ले लिया, दूसरा दिन आया तो मम्मी को ले लिया, तीसरे दिन आया तो बच्चे को ले लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो ऐसे आते हैं। आज उसका आहार कौन व्यक्ति होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ഡ്। കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ ഭാര്യയായിരിക്കും ശാന്തമായിരിക്കുന്നത്, എന്നാൽ അടുത്ത ദിവസം ഭർത്താവായിരിക്കും. Praise the Lord. ഈ സ്വഭാവത്തെ മാറുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മൾ അതിനൊക്കെ നല്ല മധുരമായ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തോ ഡിസോർഡർ ആണ്. Hallelujah. സൈക്കോളജിക്കലി നമ്മളൊരു പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Hallelujah. ഹോർമോൺസ് വ്യതിയാനങ്ങൾ വരുന്നതുകൊണ്ടാണെന്ന്. Praise the Lord. Hallelujah. कई लोग ऐसे बोलते हैं, व्यक्तियों के जीवन में ऐसा कुछ बदलाव शरीर में आते हैं तो बोलते हैं हार्मोन चेंज हो गया, इसीलिए ऐसी हरकतें करते हैं। मेरे प्यारों, ये हरकत कैसे होता है? शैतान हमारे जीवन में क्रिया कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि किससे फाड़ खाए, इसके लिए शैतान क्या कर रहा है? खोज रहा है, ढूंढ रहा है और घूम रहा है। हालेलुया। मेरे प्यारों, हम इन दिनों में क्या करें? प्रार्थना में बने रहे। हालेलुया। हम प्रार्थना में बने रहे, हम उपवास में बने रहे तो क्या होगा? परमेश्वर हमें आशीषित करेगा। हालेलुया। मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। हम इन दिनों में उपवास प्रार्थना में आए हैं। क्यों उपवास प्रार्थना में आए हैं? हालेलुया। हमें हमारे जीवन में कुछ बदलाव होना चाहिए। एस्तर, वहां उस वचन में हमने पढ़ा, हमें एस्तर क्या किया है? उपवास और प्रार्थना किया। हालेलुया। उस वचन को हम पढ़ेंगे। आमीन। एस्तर ने क्या किया? एस्तर उसका 4 अध्याय उसका 16 आयत पढ़े। ശൂശനുള്ള എല്ലാ യഹൂദന്മാരെയും ഒന്നിച്ചുകൂട്ടി നിങ്ങൾ 3 ദിവസം രാവും പകലും തിന്നുകയോ കുടിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി ഉപവസിപ്പിൻ. ഞാനും എന്റെ ബാല്യക്കാരത്തികളും അങ്ങനെ തന്നെ ഉപവസിക്കും. പിന്നെ ഞാൻ നിയമപ്രകാരമല്ലെങ്കിലും രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ ചൊല്ലും, ഞാൻ നശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നശിക്കട്ടെ. आमीन। हालेलुया। वो खुद से खुद होकर एस्तेर ने निर्णय लिया कि मैं नाश हो जाऊं या मर जाऊं तो मरने दो, लेकिन मैं ये ठान लिया है कि हमारी जाति को बचाने के लिए मैं क्या करूंगा? एक विरुद्ध राजा है, यहूदियों के विरुद्ध में खड़े रहने वाले राजा है, फिर भी मैं उसके सामने जाऊंगा, उसके सामने बैठूंगी, मैं उससे बात करूंगी, लेकिन उससे पहले कि मैं क्या करूंगी? 3 दिन उपवास लूंगी। हालेलुया। और दूसरों से भी कहे गए कि जब मैं यहां उपवास लूंगी तो तुम भी उधर उपवास लेना। हालेलुया। आमीन। ഞാൻ ഇവിടെ ഉപവസിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ കളിച്ച് നടക്കരുത്. ആമേൻ. നിങ്ങളും അവിടെ ഉപവസിക്കണം. ഞാൻ ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളും അവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഹാലേലൂയ. ആമേൻ. വലിയൊരു ചേഞ്ചസ് ദൈവം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ആമേൻ. നടന്നാലും നടന്നില്ലെങ്കിലും Praise the Lord. वो अगर छुटकारा मिले या ना मिले, मैं नाश हो जाऊं तो चलेगा, लेकिन मैं तो 3 दिन उपवास करूंगी। हालेलुया। हालेलुया। हमें क्या करना चाहिए? हमारे घर के लिए लड़ाई करते हैं, हमें तो हम उपवास करना चाहिए। इन दिनों में लोग बोलते हैं क्यों उपवास करते हो? उपवास करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। उपवास से क्या मिलने वाला है? कुछ मिलने वाला नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, निर्गमन का पुस्तक 34 अध्याय उसका 29 से लेकर 35 तक के वचनों को पढ़ते हैं तो वहां पर मूसा क्या किया है? परमेश्वर के पास चला गया। हालेलुया। आमीन। മൂശ എന്ത് ചെയ്തു? ആമേൻ. ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കയറി പോകുവാനിടയായി. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആമേൻ. അവിടെ അവൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിപ്പാനിടയായി, ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിപ്പാനിടയായി, ദൈവത്തോട് സംസാരിപ്പാനിടയായി. മൂശ प्रार्थना किया, मूसा उपवास किया। जब भी हम परमेश्वर से बात करेंगे तो हम खाने के विषय में बात ना करना। हालेलुया। खुदा भी जब भी हमसे बात करना चाहता है तो वो हमसे चाहता है खाना खाकर बात करने के लिए नहीं चाहता है, भूखे भूखे आप मेरे से बातें करो। हालेलुया। हालेलुया। नहीं समझ में आया?
हालेलुया। खुदा बाप से जब भी आप भेंट करने जाते हैं तो आप खाली पेट जाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा बाप का नियम यही है। यह नियम किसको मालूम था? यीशु मसीह को मालूम था। इसीलिए यीशु मसीह पिता के पास से जब इस संसार में आया, उसने अपने सेवकाई आरंभ करने से पहले उसने क्या किया? मूसा 40 दिन परमेश्वर के संग रहा, वैसे यह भी 40 दिन परमेश्वर के संग रहा। मरुस्थल में अकेला रहा, ना कुछ खाया ना कुछ पिया। हालेलुया। तो क्या उपवास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए. അവിടെ വായിക്കുന്നത് എന്താണ്? സ്തോത്രം. അവൻ ഹല്ലേലൂയ മുകളിൽ പോയി താഴെ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ അവന്റെ മുഖത്തിന്റെ ത്വക്ക് प्रकाशिकुवानिडयाई. हालेलुया. वचन कहता है जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर उपवास और प्रार्थना मूसा ने किया तो उसका मुख एकदम चमकना आरंभ हो गया. प्रेज़ द लॉर्ड. मैं कहना चाहता हूं अगर आप यहां से चलकर अपने घरों में लौट के जाएंगे तो आपका चेहरा कैसा होना चाहिए? अगले संडे जब विश्वासी आपको मिलेंगे या आपके पासवान को मिलेंगे तो आपका चेहरा देखकर वे खुद ही बोलना चाहिए, वाह क्या चेहरा है. हालेलुया. हम लोग अपना चेहरा कहाँ ठीक करते हैं? ब्यूटी पार्लर में जाकर. हाँ, इतना खूबसूरत बना, इतना खूबसूरत किसको दिखाने के लिए? हालेलुया. संसार को दिखाने के लिए. हमें किसी को दिखाना नहीं है. अगर हम खाली पेट रहेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से बातें करेंगे तो खुद ही खुद हमारे शरीर में एक्शन आरंभ हो जाता है और हमारा शरीर एकदम सुंदर बन जाता है. किसी ब्यूटी पार्लर में जाने की जरूरत नहीं है. हालेलुया. आमीन. अगर ये चश्मा हम लगाते हैं, खुदा बाप के साथ बात करेंगे तो मैं विश्वास करता हूं इसे भी हटाना पड़ेगा. हालेलुया. आमीन. खुदावंद हमारे शरीर को क्या करता है? चेंज करता है. प्रेज़ द लॉर्ड. उपवास में रहेंगे तो मैं ये विश्वास करता हूं आपके शरीर में ऐसी अंग है जो निर्जीव है, जो मर गया है. उस अंग को खुदावंद क्या करेगा? चलन में लाएगा. हमें ചലിക്കാത്തതിനെ ചലിപ്പിക്കുവാനിടയാകും. അത്രയും ശക്തിയുണ്ട്. നീ ദൈവത്തെ മുഖാമുഖമായി കണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, അവനോട് സംഭാഷിക്കുമ്പോൾ അവൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഘടനകളെ മാറ്റുവാനിടയാകും. നിർജീവമായതിനെ മാറ്റുവാനിടയാകും. നീ തന്നെ അറിയുന്നില്ല. നീ അറിയാത്ത ചിലതൊക്കെ നിന്റെ ശരീരത്തിൽ നടക്കും, നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നടക്കും, നിന്റെ തലമുറയിൽ നടക്കുവാനിടയാകും. Praise the Lord. जरा आजमा के देखो. हालेलुया. आप नहीं जानते हैं राजा के हृदय को बदलने वाली सामर्थ्य यह उपवास में था. हालेलुया. इसीलिए वो कहती है कि मैं उपवास करूंगी और मैं आत्मिक युद्ध करूंगी. हालेलुया. और वो सफल हो गया. हालेलुया. लूका का सुसमाचार 9 अध्याय उसकी 28 और 29 वचन को पढ़ते हैं. ലൂക്കോസ് 9:28-29 വായിക്കുമ്പോൾ യേശു കർത്താവ് മറുവ മലയിൽ പോയി അവിടെ എത്ര സമയം ചെലവിട്ടു. അവൻ പിതാവുമായിട്ട് ചെലവിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവനോട് കൂടെ കടന്നുപോയവർ ആരുടെയും മുഖം അങ്ങനെ അവൻ മാറിയില്ല. പക്ഷേ ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പുലർത്തിയ യേശുവിന്റെ രൂപം മാറുവാനിടയായി. दोनों के बीच के फर्क वहां देख सकता है. यीशु मसीह ने प्रार्थना के लिए उनके संग 3 लोगों को लेकर गया था, लेकिन 3 लोगों में कोई चेंजेस नहीं आया. क्यों चेंजेस नहीं आया? क्योंकि वो ठीक से प्रार्थना नहीं किया. हमें ठीक से परमेश्वर के साथ उनका रिलेशन नहीं बना. हालेलुया. ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ രൂപാന്തരങ്ങൾ നടക്കുകയുള്ളൂ. Praise the Lord. परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध रहेगा तभी जाकर हमारे अंदर चेंजेस आ सकते हैं. कपड़े भी चेंज हो सकते हैं, चेहरे बदल सकते हैं, हमारे रूप बदल सकते हैं, हमारे अंदरूनी जो है मशीन वो भी क्रियात्मक हो सकता है. हालेलुया. इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? उपवास करना चाहिए. हालेलुया. उसी वचन को पढ़ते, उसकी 37 वचन को पढ़ते समय वहां पे क्या लिखा है? പിറ്റേന്നാൾ അവർ മലയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ ബഹുപുരുഷാരം അവനെ എതിരേറ്റു. Praise the Lord. हिंदी में क्या लिखा है? दूसरे दिन जब वे पहाड़ से उतरे तो एक बड़ी भीड़ उससे आ मिली. उपवास और प्रार्थना करके जब सही तरीके से आप नीचे आएंगे तो क्या होगा? आप किसी के पास जाने की और मीटिंग पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आपके पास लोग आएंगे. सिस्टर, विल यू प्रे फॉर मी? पास्टर, क्या आप मेरे घर में आ सकते हो? आपको मीटिंग्स के ऊपर मीटिंग मिल सकता है.
हालेलुया, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं आएगी। हालेलुया। हालेलुया, आमीन। यहाँ से निगाह उठाकर, दृष्टि उठाकर देखो कितने लोग वहां यहाँ पड़े, लेकिन कोई हमारे पास नहीं आ रहा। लेकिन केवल प्रार्थना और उपवास के साथ या शक्ति को पाकर बाहर निकलो तो वे लोग खुद जान पाएंगे और वो हमारे पास आएंगे, हमसे कहने लगेंगे कि आप हमारे लिए थोड़ा सा प्रार्थना करो। हालेलुया, आपके जीवन में परमेश्वर क्या करता है? सामर्थ देता है। हालेलुया। लूका का सुसमाचार 4 अध्याय उसका 1 वचन को पढ़ते हैं तो वहां पे क्या लिखा है? यीशु പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവനായി, യേശു പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവനായി യോർദാൻ വിട്ടു മടങ്ങി ആത്മാവ് അവനെ मरुभूमिയിൽ നടത്തി। हालेलुया, पवित्र आत्मा उसके अंदर आया और पवित्र आत्मा क्या किया? उससे अगुवाई किया। उपवास और प्रार्थना करने वाले मेरे प्यारो, हमें कौन अगुवाई करना चाहिए? हमारे मनुष्यत्व की शक्ति या बुद्धि नहीं है, ये ज्ञान की शक्ति नहीं है, बल्कि हमारे भीतर पवित्र आत्मा की सामर्थ आना चाहिए। हालेलुया। हमें ज्यादा क्या भरा के रखा है? സൈക്കോളജി ഭരക്കെ രखे हैं, ഫിലോസഫി ഭരക്കെ രखे हैं, ആമേ തത്വചിന്തകൾ ഇങ്ങനെ നിറച്ചു വെച്ചിരിക്കുക। നമ്മുടെ ഏത് സംസാരത്തിലും ആ കാര്യങ്ങളാണ് ആമേ മുമ്പിൽ വരുന്നത്. എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തി നമ്മുടെ അകത്ത് പുറത്തു വരുന്നുണ്ടോ? हालेलुया, പണ്ട് വരുമായിരുന്നു, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വരുന്നില്ല. കാരണം എന്ത്? ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധമില്ല, പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, ഉപവസിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല। हमारा लड़ाई केवल मनुष्य के संग हो गया है, इसीलिए कि हम ऐसे शक्ति हमारे अंदर से नहीं आती है। हालेलुया, आमीन, स्तोत्रम। मत्ती के सुसमाचार मैं समाप्त करता हूं, उसका 17 अध्याय, മത്തായി സുവിശേഷം 17 അധ്യായം അതിന്റെ 14 മുതൽ 21 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കേണ്ട। സ്തോത്രം। मत्ती 17 का 14 से लेकर 21 तक के वचनों को पढ़ते हैं तो वहां पर बताया जाता है, उन चेलों को बताया गया कि तुम इस भूत को निकालो। हालेलुया, लेकिन उससे हुआ नहीं। हालेलुया, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा क्या हुआ है? भूत निकल गया। आसानी से एक ही बात बोला, वो भूत उसके शरीर से निकल गया। लेकिन कितने दिनों से ये चेले लोग, यीशु के चेले बोलते हैं, आई एम द सर्वेंट ऑफ गॉड, मैं डिसाइपल हूं, मैं पेंटेकोस्ट हूं। ये कहने के बावजूद भी, मैं यीशु के साथ रहता हूं, इतने कहने के बावजूद भी उनके अंदर से भूत नहीं निकल रहा था। हालेलुया। आपको एक डेजिग्नेशन दिया गया है, आपके ऊपर एक लेबल है, आप एक लीडर हैं, आप एक अगुवे हैं, आप एक अभिषिक्त हैं। ये केवल ऐसा एक कपड़े पहनकर चलने से मतलब नहीं है। हालेलुया। हमारे भीतरी मनुष्य अगर पक्का रहेगा तो केवल एक दृष्टि से दुष्ट आत्मा निकल सकता है। हालेलुया। हमारे बोलने से, हमारे व्यवहार से शैतान हट जाना चाहिए। हालेलुया। मैं अपनी बातों को यहाँ समाप्त करता हूँ। हम लोग पढ़े हुए इस वचन की वापस आएंगे। हालेलुया। वह हमने क्या पढ़ा है? हालेलुया, आमीन। तब मैं देखकर उठा। हालेलुया। क्या लिखा है? और राइसों और हकीमों और सब लोगों से कहा, उनसे मत डरो, प्रभु जो महान और भय योग्य है उसी को स्मरण करके अपने भाइयों, बेटों, बेटियों, स्त्रियों और घरों के लिए युद्ध करना। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा लड़ाई, हमारा युद्ध हम हमारे परिवार के लिए करना चाहिए, घरों के लिए करना चाहिए। हाल ना तो घर के अंदर करना चाहिए। घर से अंदर लड़ाई नहीं, घर के लिए लड़ाई करेंगे। हमें कैसे लड़ाई करेंगे? प्रार्थना से लड़ाई करें। कैसे लड़ाई करेंगे? उपवास के साथ लड़ाई। कैसे लड़ाई करेंगे? अच्छे पवित्र जीवन जीकर हम लड़ाई करें। हालेलुया। मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। परमेश्वर आप सभी को बहुत आय से आशीष दे। समय दिए हुए नेतृत्व को मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर आप सभी को बहुत आय से आशीष दे।